जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराधकर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। पटना के सबसे वीआईपी अस्पताल पारस हॉस्पिटल में गुरुवार की सुबह हुए कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर बिहार पुलिस के डीजीपी का बयान सामने आया है। बिहार पुलिस के डीजीपी ने न केवल घटना की जानकारी दी है बल्कि चंदन मिश्रा की क्राइम कुंडली को भी सभी के सामने खोल दिया है। घटना के बाद जहां से बिहार पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं बिहार पुलिस के डीजीपी ने दिए गए बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। दरअसल चंदन मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि वो पाइल्स के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन जब डीजीपी ने बयान दिया तो उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि क्या चंदन मिश्रा सच में बीमार था, क्या सच में वो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने आया था। इस बात की भी जांच की जा रही है क्योंकि चंदन मिश्रा दुर्दांत अपराधी था और उसे पहले भी कई तरीके के थ्रेटनिंग मिल चुके थे। डीजीपी ने अपने बयान में चंदन मिश्रा मर्डर केस को लेकर चंदन मिश्रा के किसी जमाने में साथी रहे शेरू सिंह की तरफ भी इशारा किया है। डीजीपी ने बताया कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी जमाने में चंदन मिश्रा के साथ रहने वाले ही उसके सहयोगियों के द्वारा इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। डीजीपी ने यह भी बताया कि मामला जमीनी विवाद से भी जुड़ा हो सकता है क्योंकि जमीन विवाद को लेकर भी पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। डीजीपी ने चंदन मिश्रा के बारे में बताते हुए कहा कि चंदन मिश्रा बिहार का दुर्दांत अपराधी था। बक्सर जिले में उसका खौफ का साया छाया रहता था। वह कहकर हत्या की घटनाओं को अंजाम देता था। उसके ऊपर 10 से अधिक मर्डर केस के आरोप हैं जबकि 2 दर्जन से अधिक अन्य मामले भी दर्ज थे। हालांकि कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी थी लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया था। गुरुवार को बिहार में हुई इस घटना ने एक बार फिर से जंगल राज की यादों को ताजा कर दिया है। 2005 से पहले की जिस तरीके बिहार को लेकर बीजेपी और जेडीयू विपक्ष पर आरोप लगाते रहते हैं, वैसे में अब विपक्ष के नेता भी इसे महाजंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं। इस घटना ने 1998 में हुए बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड की यादों को भी ताजा कर दिया है, जब 1998 में बृज बिहारी प्रसाद की पटना के IGIMS अस्पताल में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हाँ, ये बड़ी दुखद घटना है क्योंकि पारस जो एक काफी प्रसिद्ध अस्पताल है पटना का, उसके एकदम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। पारस की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था है। उसको पूरा लांघते हुए और अपराध कर्मी उसके अंदर गए हैं और अंदर जाकर के घटना को कारित किए हैं। ये एक चिंता का विषय है। इस संबंध में हम लोग पारस की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, कौन लोग ड्यूटी पर थे और पारस जो प्रबंधन है उसका ध्यान आकृष्ट करेंगे। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराधकर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक साथी अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये सब जांच का विषय है। ऐसा पता चल रहा है कि कुछ विवादित जमीन पर जो कुछ दूसरे लोग भी उसको लेने के लिए उद्यत थे और जो मृतक हैं ये भी कुछ जमीन के कारोबार में हाल के दिनों में अपराध जब संसीमित हो गए हैं, आजीवन कारावास कन्विक्ट हो गए हैं, उसके बाद इनके समर्थक स्वयं जमीन के धंधे में भी हैं। उसका भी पता लगाया जा रहा था कि कौन सा जमीन है। इनके बारे में पूर्व में भी अलर्ट किया गया था इनको, जो आसूचना के आधार पर कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूंकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं।
तो इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रता पूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल है उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें। काफी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं, उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। सर एक प्रश्न है, अपराधी ने अपराधी को मारा ठीक है, लेकिन जिस तरीके से लोग अस्पताल में घुसे और आराम से मार के निकल गए, ये दुस्साहस कहीं ना कहीं पुलिस के लिए उससे मार के नहीं, इसमें यदि संलिप्तता होगी, चूंकि अस्पताल मैं भी पारस अस्पताल गया हूं, वहां पर हमें पुलिस के रूप में भी जाने के बाद बात करना पड़ता है वहां सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह से, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सेस कंट्रोल है। अब ये जांच का विषय है कि अपराधकर्मी किस प्रकार से उनके सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए और एकदम लास्ट जहां पर वो भर्ती थे वहां तक पहुंच गए हैं। ये सभी जांच का विषय है और अनुसंधान के क्रम में इस बिंदु को भी हम लोग जांच करेंगे कि अपराधकर्मी किस प्रकार से सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए चलेंगे।